आप देख रहे हैं बांका जिले की मुख्य खबरों को। बांका थाना क्षेत्र के देवदा गांव के मनियारपुर टोला में ईंट का भट्टा गिर जाने से 12 वर्ष के बच्चे की हुई मौत, एक बच्चा हुआ जख्मी। देवदा गांव के मनियारपुर टोला में ईंट भट्टा गिर जाने से 12 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवदा गांव निवासी अमर चौधरी का ईंट भट्टा था, जो शंभू यादव के घर के बगल में ही अवस्थित था। भट्टा धड़क गया था, जिसकी शिकायत अमर चौधरी से की गई थी। बावजूद इसके उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। शनिवार को दोपहर 3 बजे घटना घटी, जिसमें शंभू यादव का इकलौता पुत्र बास्की कुमार की ईंट भट्टा गिरने से दबकर मौत हो गई। वही एक बच्चा जख्मी भी हुआ, जिसका नाम बम यादव, पिता दिलीप यादव है, जिसका स्थानीय उपचार के बाद घर में रखा गया है। मृतक के पिता ने बताया कि 1 सप्ताह पहले ही ईंट का भट्टा फट चुका था, जिसको लेकर ईंट भट्टा के मालिक अमर चौधरी को सूचना की गई थी, जिस पर उन्होंने भड़काऊ बात करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर बसते हो, सबको तहस नहस कर देंगे, अपने जमीन पर कार्य करते हैं। 1 साल पूर्व में भी यह घटना घटी थी, जिसमें मवेशी की जान गई थी। इस बार की घटना में भी एक मवेशी और 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है, जहां मौके पर कई अन्य बच्चे मौजूद थे, लेकिन बास्की कुमार उस झोपड़ी में सोया हुआ था। अचानक घर का हुआ भट्टा गिरा उसके आगोश में, जिससे बच्चे और बछड़े की मौत हो गई, जिससे परिवार में मचा कोहराम। मालूम हो कि शंभू यादव का इकलौता पुत्र था, उन्हें 3 पुत्री भी है, जिसमें एक शादीशुदा जिसका नाम खुशबू कुमारी है, दूसरी पुत्री ममता कुमारी उम्र 14 वर्ष की, पुत्री ब्यूटी कुमारी उम्र 8 वर्ष। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। माँ दहाड़ मारती है, अब मेरा बेटा कहाँ से आएगा, कि बेटा था परिवार में जो नहीं रहा। गांव में भी पसरा सन्नाटा। गांव के लोग भी इस हादसे से मर्माहत हैं। उनका कहना है कि इकलौता पुत्र शंभू यादव का चला गया, उसका बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, अब ना जाने इसकी हालत क्या होगी। लोग दबी जुबान से कहते हैं कि वक्त रहते अगर भट्टा मालिक भट्टा खोल देता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। चांदन बांका के बीडीओ दुर्गा शंकर एवं सीओ प्रशांत शांडिल्य ने प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय चांदन में लगाए गए कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहां पर तैनात चिकित्सक से टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली। बीडीओ ने संबंधित चिकित्सक को वैक्सीनेशन सेंटर पर गाइडलाइन के तहत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित समय के बारे में पहले से बता दिया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो। कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर सामाजिक दूरी और मास्क का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। वहीं सीओ ने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे लोगों से उनका हाल चाल पूछा व उनसे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, वे लोग अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस मौके पर एचएम सुमन सिंह, स्वास्थ्य प्रबंधक यशराज आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। चांदन बांका में शनिवार को प्रखंड के विभिन्न थाना परिसरों में जनता दरबार का आयोजन कर भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे की कोशिश की गई। चांदन, सुइया एवं आनंदपुर ओपी परिसर में अंचल अधिकारी प्रशांत शांडिल्य की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में अंचल क्षेत्र से कई फरियादी अपने मामलों से जुड़े कागजी साक्ष्यों के साथ उपस्थित हुए। भूमि विवाद से जुड़े सभी थाने में कुल मामले आए, जिसमें 5 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया। जिन लोगों के मामले सुनवाई के लिए रखे गए, उसमें नगमा गांव के एक मामले का निपटारा मौके पर हो गया। सीओ ने कहा कि अनुपस्थित रहने वाले को नोटिस भेजकर आगे मामले का समाधान कराया जाएगा। मौके पर चांदन थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार, सुइया थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार राय एवं आनंदपुर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार एवं संबंधित थाना क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मानसून के आने के साथ ही किसान अपने कार्य में जुट गए हैं। भगवान की फसल के लिए जहां किसानों को यह बारिश फायदेमंद है, तो वही किसानों के लिए नुकसानदेह भी है। इसका कारण है कि किसान जो मूंग की खेती किए हुए हैं, अगर लगातार बारिश होती है, उनके फसल का नुकसान हो सकता है। वही सब्जी की खेती करने वालों के लिए भी यह बारिश नुकसानदेह ही होगा, क्योंकि लगातार बारिश होने से खेत में लगाए गए फसल का नुकसान होना लाजमी है। इस संबंध में जब किसी वैज्ञानिक जूली सालों से बात किए, तो उन्होंने बताया कि किसानों को एक तरफ लाभ है तो एक तरफ नुकसान भी है। मानसून आ चुका है। 12 से 14 जून तक बारिश लगातार होगी।
उसके बाद रुक रुक कर बारिश होगी। इससे किसानों को जहां फायदा है वहीं नुकसान भी है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश होने से मूंग की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हो सकता है। वहीं सब्जी खेती करने वाले किसान को भी फसल बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। जो किसान धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें भी मानसून के अनुसार चलना होगा। मानसून के अनुसार चलने से उन्हें फायदा होगा, वरना उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। नब की उदासीनता के कारण विभिन्न वार्डों की सूरत बारिश से बिगड़ जाती है, जिस पर नब के पदाधिकारी वार्ड पार्षद और कार्यरत एनजीओ का जो नहीं जाता है उन्हें सिर्फ सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के पालन करना उचित लगता है। इससे नब के निवासी परेशान है। लॉकडाउन में दुकान सील करना, बिना हेलमेट मास्क जिला प्रशासन के द्वारा जुर्माना वसूल करना याद आता है, लेकिन उन्हें यह याद नहीं आती कि नस में बसने वाले लोगों की परेशानी क्या है। नाले का पानी घर में घुसता है, सड़क पर बहता है, जिसका निराकरण नहीं होता है। उन्हें तो सिर्फ यह दिखता है सरकार ने क्या कहा उसका अनुपालन करना जरूरी है, लेकिन 90 बसने वाले लोगों की समस्या पर उनका ध्यान नहीं जाता है। कई पदाधिकारी उस रास्ते से गुजरते हैं जहां नाले का पानी सड़क पर ही बताए और उनका ध्यान इस पर नहीं होता है। भले ही खाना पूर्ति करते हुए विकास कार्य के लिए ये कह देते हैं कार्य होगा, कार्य होता नहीं है। दिखावे के लिए सिर्फ खाना पूर्ति होती है। आज भी कई वार्डों में नाले का गंदा पानी आता है। वहां के निवासी बोलते हैं, लेकिन उनका आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अवध बिहारी की रिपोर्ट।